अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फार्माकोलॉजी। सबसे पहले तो हमें फार्माकोलॉजी की टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। फार्माकोलॉजी में हमारे पास दो वर्ड्स हैं, फार्मा और लॉजी। लॉजी मतलब स्टडी और फार्मा मतलब ड्रग्स। फार्मा का कौन से निकला जिसका मतलब है ड्रग्स। बेसिकली फार्माकोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ ड्रग्स और द साइंस ऑफ ड्रग्स। इट इज़ द साइंस ऑफ ड्रग्स और द स्टडी ऑफ ड्रग्स। अब सबसे पहले ड्रग्स की डेफिनेशन पे जाने से पहले हम फार्माकोलॉजी की ब्रांचेस डिस्कस कर लेते हैं। फार्माकोलॉजी की मेन दो ब्रांचेस होती हैं, टॉक्सिकोलॉजी और फार्माकोथेरापेटिक्स। फार्माकोथेरापेटिक्स जो है फर्दर दो ब्रांचेस होती है, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या है? बेसिकली फार्माकोकाइनेटिक्स एक्शन ऑफ बॉडी है जो कि ड्रग्स की वजह से हो रही है। एक्शन ऑफ बॉडी बिकॉज ऑफ ड्रग्स। बेसिकली क्या कह रहे हैं कि बॉडी का क्या एक्शन है जब हम लोग ड्रग्स लेते हैं, ठीक है। और फार्माकोडायनामिक्स क्या है? एक्शन ऑफ ड्रग्स है ऑन द बॉडी। ड्रग्स का क्या एक्शन है बॉडी पे, ठीक है। अब ये डी से याद रखिएगा, डी फॉर डायनामिक्स, डी फॉर ड्रग्स, एक्शन ऑफ ड्रग्स ऑन द बॉडी, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। बेसिकली हमारे पास किसी स्टडी से आ जाती है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। हम लोग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन ऑफ ड्रग्स फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ते हैं, जबकि हम फार्माकोडायनामिक्स में सिस्टमिक इफेक्ट्स एंड सेलुलर इफेक्ट्स पढ़ते हैं। सिस्टमिक इफेक्ट्स और सेलुलर इफेक्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है। और हमारे पास टॉक्सिकोलॉजी क्या है? टॉक्सिकोलॉजी जब हम लोग ज़्यादा इनटेक में ड्रग्स ले ली जाए तो वो हमारे बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। उसको हम कहते हैं टॉक्सिकोलॉजी, स्टडी ऑफ द टॉक्सिन्स, ठीक है। अब हम फर्दर बात कर लेते हैं इसकी ब्रांचेस की। उसके बाद जो है फिर हम ड्रग्स पे आते हैं। फार्माकोलॉजी की फर्दर और ब्रांचेस हैं, लोग फर्दर ब्रांचेस देख लेते हैं। फार्माकोलॉजी की क्लिनिकल फार्माकोलॉजी आती है। डिफरेंट ब्रांचेस में क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बेसिकली क्या है? जब हम एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को देखते हैं और मेडिकल क्लिनिक वगैरह में पेशेंट की केयर के लिए, आउटकम के लिए यूज़ होती है ये ब्रांचेस, उस स्टडी को हम कहते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। इसके अलावा हमारे पास आ जाती है फार्माकोजेनेमिक्स। फार्माकोजेनेमिक्स हमारे पास क्या है? बेसिकली ये स्टडी है जीन्स कैसे अफेक्ट होते हैं पर्सनस के रिस्पांस में टूवर्ड्स ड्रग। अगर हम एक पर्सन को ड्रग्स दे रहे हैं तो उसके जीन्स अगर अफेक्ट हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं, उस स्टडी को हम फार्माको जीनोमिक्स कहते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं फार्माको एपिडेमियोलॉजी। अब ये फार्माको एपिडेमियोलॉजी फार्माकोएपिडेमियोलॉजी स्टडी ऑफ द इफ़ेक्ट्स ऑफ द ड्रग है लार्ज नंबर ऑफ द पीपल। मतलब कि इफ़ेक्ट्स ऑफ द ड्रग की हम स्टडी कर रहे हैं कि क्या ड्रग्स की क्या इफ़ेक्ट्स है अगर हम ज़्यादा लोगों को दी जाए वो ड्रग, लार्ज नंबर ऑफ द पीपल को, ठीक है। फार्माकोएपिडेमियोलॉजी। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी है। एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी में क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी जो है स्टडी है फार्माकोलॉजी की थ्रू बायो एसेस टू टेस्ट द एफिकेंसी पोटेंसी ऑफ अ
बेसिकली स्टडी है कि बायो एसेस और जो टेस्ट एफिकेसी और पोटेंशियल ऑफ अ ड्रग को मेजर करने के लिए, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल फार्मेसी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेंटल फार्माकोलॉजी। डेंटल नाम से इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या होगा, ये स्टडी ऑफ द ड्रग्स है जो कि हमारे पास डेंटल डिसीजेस में यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद टॉक्सिकोलॉजी में हमको बता चुकी हूँ। टॉक्सिकोलॉजी है अनडिज़ायरेबल इफेक्ट्स ऑफ द केमिकल्स एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। जब हम ड्रग्स ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं तो वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करने, उसको हम कहते हैं टॉक्सिकोलॉजी, उसकी स्टडी को हम कहते हैं टॉक्सिकोलॉजी, एज डिस्कस्ड अर्लियर इन दिस टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स। फार्माकोथेरेपेटिक्स जो कि हमने पहले भी डिस्कस करा है। फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या है, बेसिकली स्टडी है थेरेपेटिक यूजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग की, ठीक है। स्टडी ऑफ थेरेपेटिक यूजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स। उसके बाद इम्यूनोफार्माकोलॉजी। अब इम्यूनोफार्माकोलॉजी ब्रांच है फार्माकोलॉजी जो कि कंसर्न करती है एप्लीकेशन of the immunological techniques and therapy of the study of the effects of a drug। इम्यून सिस्टम के हवाले से जो भी इम्यूनो ड्रग्स वगैरह जो इम्यून सिस्टम पे अफेक्ट करती है उनकी स्टडी को हम इम्यूनोफार्माकोलॉजी कहते हैं। फार्माकोकॉग्निसी लास्ट वन। फार्माकोकॉग्निसी ये स्टडी है ड्रग्स की जो कि नेचुरल सोर्सेज से प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि प्लांट्स, माइक्रोब्स, एनिमल्स। ये जो है स्टडी है उन ड्रग्स की जो कि नेचुरल सोर्सेज से प्रोड्यूस होती है। फार्माकोग्नसी, ठीक है। अब एक हमारे पास टर्म यूज़ होती है फार्माकोपीनिया। लेट मी राइट हियर समवेयर। फार्माकोपीनिया, बेसिकली फार्माकोपीनिया क्या है, ये बुक है जो ये ऑथराइज्ड बुक है जिसमें लिस्ट ऑफ द ड्रग्स है, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन, प्रिपरेशन एंड मेथड ऑफ प्रिस्क्राइबिंग लिखी हुई है। बेसिक फार्माकोपीनिया ये अक्सर एमसीक्यूज वगैरह में पूछ लिया जाता है कि फार्माकोपीनिया क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फार्माकोपीनिया क्या है। अक्सर एमसीक्यूज में फार्माकोपीनिया पूछा जाता है और फार्माकोकॉग्निसी पूछा जाता है। मैं इसकी डेफिनेशंस जो है एंड में, वीडियो के एंड में लगा दूंगी, इधर मैंने लिखी नहीं है, सिर्फ डिफाइन कर दी है, ठीक है। फिर हमको फार्माकोकॉग्निसी या फार्माकोपीनिया अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अब ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, ब्रांचेस हो गए फार्माकोलॉजी की। अब हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, ड्रग की तरफ आते हैं, सोर्सेज ऑफ द ड्रग की तरफ आते हैं। हम लोग ड्रग पे आ जाते हैं। ड्रग को हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे। बेसिकली ड्रग जो है एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स में हमें एक्ट करता है मॉलिक्यूलर लेवल पे और उसके फंक्शंस को अल्टर करता है। लिख लेते हैं, ड्रग इज़ डिफाइंड एज अ सब्सटेंस। प्रॉपर डेफिनेशंस आप लोग को पता होनी चाहिए, या अक्सर एमसीक्यूज़ वगैरह में या वाइवा वगैरह में पूछ ली जाती हैं कि आपको अगर बीइंग बेसिक, इसलिए ज़्यादा टीचर्स जो हैं बेसिक की तरफ भी जाते हैं कि बेसिक्स पूछ ली जाए। देख लें, ड्रग इज़ डिफाइंड एज अ सब्सटेंस दैट एक्ट ऑन बायोलॉजिकल सिस्टम्स at the chemical, molecular level and alter their functions। मेडिसन क्या है हम लोग ये देख लेते हैं। सबसे ड्रग तो हमने देख लिया क्या होता है, हमें मेडिसन ही पता होना चाहिए। मेजर डिफरेंस पूछा जाता है ड्रग और मेडिसन में। अगर ड्रग ये है तो मेडिसन में क्या फ़र्क। अक्सर बच्चे जो है क्या करते हैं, ड्रग को हम बता देते हैं कि ये बेसिकली क्योर और डिजीज़ के लिए होता है, लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये नहीं है और इसको हम इस तरह नहीं डिफ़ाइन कर सकते। मतलब फिर हम मेडिसन को कैसे डिफ़ाइन करेंगे। मेडिसन जो है, मेडिसन बेसिकली ये मेडिसन है जो ड्रग है जो कि डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़ के लिए यूज़ होता है। मेडिसन is actually a drug which is used for diagnosis, prevention and cure of the disease। अब
आप लोग ये कह रहे होंगे कि मेडिसिन भी तो ड्रग है, तो फिर हमने इसको ये क्यों नहीं कहा कि ड्रग जो है प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ द डिजीज़ क्यों है। मेडिसिन जो है बेसिकली हमारे पास क्या है, बेसिकली ये ड्रग है जो कि डायग्नोसिस प्रिवेंशन क्योर ऑफ द डिजीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन हम ड्रग के लिए ये क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि मेडिसिन जो है हमारे पास डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं और ये जो है बेसिकली क्योर ऑफ द डिजीज़ की इसके बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसलिए हम इसको मेडिसिन कहते हैं। जबकि ड्रग जो है डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, ये तो एक ऐसा ड्रग है जो कि इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं और बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेडिसिन है उसके जो है हम बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसलिए हम इसको मेडिसिन कह रहे हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब करता है डॉक्टर, जबकि ड्रग जो है प्रिस्क्राइब नहीं होती बाय द डॉक्टर्स। ठीक है, ये आपको मेन डिफरेंस पता होना चाहिए, इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, अक्सर औकात ये पूछ लिया जाता है। अब हम चलते हैं सोर्सेज ऑफ द ड्रग्स की तरफ। द सोर्सेज ऑफ द ड्रग्स, बेसिकली हम ड्रग्स को 6 मेजर सोर्सेज से ऑब्टेन कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लांट सोर्सेज से। प्लांट सोर्सेज से भी ले सकते हैं, ज़्यादातर आपने सुना होगा कि हम लोग प्लांट सोर्सेज से ड्रग्स लेते हैं नेचुरल। इसकी एग्जांपल आप लोगों को साथ पता होनी चाहिए, मैं साथ साथ लिखती जा रही हूँ। एग्जांपल यूकेलिप्टस, जो कि हमारे पास कफ सिरप में यूज़ होता है यूकेलिप्टस, और डिजिटेरिस हमारे पास सीवियस डिसऑर्डर्स में में यूज़ होती है। ठीक है, प्लांट सोर्सेज हो गए। एनिमल सोर्सेज हैं इसकी। एनिमल सोर्सेज से हमारे पास कौन कौन सी आ सकती हैं, हमारे पास एग्जांपल है इसकी बोवीन एंड इंसुलिन, बोवीन है और हमारे पास इंसुलिन है। ठीक है, मिनरल सोर्सेज मतलब कि जो मिनरल अर्थ सोर्सेज हैं उससे हम कैसे ड्रग, कौन कौन सी ड्रग्स लिख सकते हैं। एग्जांपल आयरन मिनरल सोर्सेज है, एनीमिया वगैरह में यूज़ होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, और इसके बाद हम सोर्सेज होती है हमारे माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्सेज, एक बहुत कॉमन सा नेम है जो कि हम इसे ऑब्टेन करते हैं, वो होते हैं हमारे पास पेनिसिलिन। हमने एंटीबायोटिक है जो कि आपने सुना होगा, वो माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्सेज से हमारे पास ऑब्टेन होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक सोर्सेज। अब सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक में क्या फ़र्क है। सिंथेटिक आप लोग को पता होगा जो कि इंसान ह्यूमन बीइंग खुद लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह में कहीं पे ख़ुद इजाद करता है, उसे हम कहते हैं सिंथेटिक। और सेमी सिंथेटिक क्या है, मतलब कि हम कोई भी रिसोर्स है ड्रग का, वो हम नेचुरल सोर्सेज से ले रहे हैं और फिर नेचुरल सोर्सेज से ले रहे हैं और फिर उसको लेबॉर्ट्री में वगैरह में जाके बना रहे हैं, उसे हम कहते हैं सेमी सिंथेटिक। ठीक है, मतलब कि हम कोई ड्रग नेचुरली ऑब्टेन कर लें और फिर उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, वो सारी ड्रग्स हमारे पास सेमी सिंथेटिक में आएंगी। अब इसकी एग्जांपल क्या है सेमी सिंथेटिक में। सेमी सिंथेटिक के एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है एट्रोपिन, ब्रोमाइड। और सिंथेटिक सोर्सेज में हमारे पास आ जाती हैं सल्फोन अमाइन एंड सैलिसाइलेट्स। एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, अक्सर औकात जो है एग्जांपल्स ही पूछी जाती हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से भी हम लोग जो है ड्रग्स को ऑब्टेन कर रहे होते हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से भी हम लोग ऑब्टेन कर रहे होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं रूट्स ऑफ द ड्रग, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। बेसिकली हमारी बॉडी में ड्रग्स हम लोग किस तरह ले रहे होते हैं, क्या क्या रूट्स हैं उसके, अब हम उस पर बात कर लेते हैं।